ये फरमाइएगा वली साहब, अगर ये थप्पड़ मारते रहे और आप जवाब में इनको दो थप्पड़ मारते रहे, ये तकरीर करते रहे, जवाब में आप तकरीर करते रहे, इन्होंने गाली दे दी, जवाब में आपने गाली दे दी, एंड क्या है सर इसका? देखिए जी, मैं एंड से पहले शुरू की बात करता हूँ और मैं समझता हूँ वो मुहावरा उर्दू बल्कि फ़ारसी से आया हुआ है कि अगर आप पहली ईंट टेढ़ी रखें तो इमारत टेढ़ी बनती है। इस असेंबली में कायदे ऐवान जब इमरान खान साहब मुंतखब हुए, उस दिन जो अपोजिशन ने उनके साथ किया, वो 22 साल की स्ट्रगल के बाद आला तरीन ओहदे पे मुंतखब होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे। और ये भी पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में पहली मिसाल है। आप बिलावल साहब की तकरीर आपको नहीं याद? उन्होंने कहा था कि वो तो बाद में हुई थी ना। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे थे, आप आगे प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे थे तो ये कायदे ऐवान के मुंतखब होने में पाकिस्तान की आईनी और पार्लिमानी तारीख में वो वाहिद मिसाल है कि इस तरह का बिहेवियर ऑपोजिशन ने दिखाया हो कि उनको तकरीर ना करनी दी। सर अपोजिशन करती है और नहीं तकरीर करने देती किसी को। नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जो अपोजिशन को नहीं, ये जैसे कहते हैं ना मुशायरे में तरह का मिसरा या म्यूजिक में टोन सेट करना, ये टोन उस दिन सेट हुई थी और ये ऑपोजिशन ने नहीं सेट की। इसका मतलब ये है ये बिल्लत। और देखें, ये पनामा केस चल रहा था और नवाज शरीफ साहब बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हमने ऑपोजिशन में चुप करके सुना उनको। लेकिन पहला दिन वो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बोलने नहीं दिया। तंग नजरी देखें, दो बातें बिलावल साहब ने ऑफर की, शहबाज शरीफ ने ऑफर की, उन्होंने कहा आप मिजाके मुईशत लेकर आए, हम सपोर्ट करेंगे। 4 मौके ऐसे हैं वजीर आजम सिर्फ इस वजह से कि ऑपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ जाए, उन्होंने पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तान ने बालाकोट पर हमला किया हुआ था, सिर्फ इसलिए मीटिंग में नहीं आए कि वहां अपोजिशन बैठी है। उसके बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, एनेक्स कर दिया, सिर्फ इसलिए मीटिंग में नहीं आए कि वहां अपोजिशन बैठी है। उसके बाद फाटफ का इशू आया, सिर्फ इसलिए मीटिंग में नहीं आए कि वहां अपोजिशन बैठी है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया, सिर्फ इसलिए मीटिंग नहीं आए कि अपोजिशन, और ये अपनी कुर्सी खाली छोड़ दी और मामलात आउटसोर्स कर दी अस्करी क़यादत को। ये कौन सी वजारत उज़्मा है जिसमें आप सिर्फ इसलिए आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए सर। उनको एक शख्स प्राइम मिनिस्टर है, आप माने ना माने, पहले दिन उन्होंने तरह का मिसरा दिया, तो आप उनको सर एक्सेप्ट करें। आप क्यों उनके साथ दुश्मनी करते हैं? और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि जब कौमी मफाद का मामला आता है तो हम वहां जाके बैठ जाते हैं। हम बालाकोट पे भी बैठे हुए थे, हम कश्मीर पे भी बैठे हुए थे, तो ये कहते हैं कि हम फाटक पे भी बैठे हुए थे, नहीं बैठे, हम फाटक पे भी बैठे हुए थे, हम गिलगित बल्तिस्तान में बैठे। अगर वजीर आजम ही ना एंड ये है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रुकन हूं। हुकूमत की तरफ से ये हमेशा ख्वाहिश होती है वज़ीर आज़म की जबिलत। कल भी ज़ाब्ता इखलाक जारी हुआ था, ज़ाब्ता इखलाक स्पीकर साहब जारी करते हैं अपनी मर्जी से, वो हमारा एग्रीड ज़ाब्ता इखलाक नहीं है। ज़ाब्ता इखलाक बड़ा सिंपल था, आज भी इनके पास बड़ा अच्छा मौका था। अगर वज़ीर आज़म तंग नजर ना होते तो आज अपनी टीम से कहते कि ये देखो, आप खामोशी से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर सुन लो, हम बात करेंगे। आज अगर आप सुन लेते तो मियां शहबाज साहब लंबी तकरीर करते चले गए, इसलिए कि हालात मजीद खराब होते रहे, तो आप जानबूझ के करते रहे? जी नहीं, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है जॉय साहब कि वो 6 दिन तकरीर करें। वो चाहे 30 दिन तकरीर करें, आप उन्हें रोकेंगे नहीं। हमने देखा अपनी आंखों से। अब देखें ना, वो तकरीर कर रहे थे, साथ उनके जो अरकान हैं अली गौहर साहब जैसे लोग, वो क्या कह रहे थे? तो इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे थे कि आपके ऊपर जी नहीं, ये तशद्दुद की नीयत, प्रोवोकेशन। जिस मिनट शहबाज शरीफ तकरीर की, वहां से नारे लगने शुरू हुए, वहां से वुज़रा ने जो है ये किताबें थप करना शुरू की। हम तो किताबें पढ़ने के लिए लेकर आते हैं, ये पहली हुकूमत है जिसने हथियार बना लिए कि जी मेरी गर्दन पे आगे मारो। वैसे मसला ये सर कि अली गौहर साहब देखें, वो अपोजिशन में है ना सर। अगर तो मुराद सईद साहब तकरीर कर रहे होते या शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे होते, वो खड़े होकर नारे लगा रहे होते, ठीक है। ये एक अजीब एमएनए है कि अपने अपोजिशन लीडर उनका खड़े होकर तकरीर कर रहा है और पीछे नारे लगाई जा रहे हैं। वहां से नारे आ रहे हैं, पहले मिनट से नारे आ रहे थे। और ये उन्होंने तय किया, और ये हमारी कोई देखे ना, अगर कल भी हुकूमत के पास मौका था कि अगर वाकई हाथ मिलाने की ख्वाहिश होती, अगर जमहूरी रवादारी होती, लेकिन नहीं, खमीर फाशिस्ट है। ये जो हाइब्रिड निजाम है, इसकी बुनियाद में एक फाशिस्ट दरार है जो कभी कभी इस तरह। वैसे ये अपोजिशन का ख्याल ये है, बल्कि कल से ये कह रहे हैं कि ये तयशुदा फार्मूला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको हदायत की है कि आपने अब इनकी कोई बात नहीं सुननी। अगर ये एक बात करते हैं तो आप 2 करें, एक थप्पड़ मारते हैं, टीवी पे चलती है, कहते हैं टफ टाइम देंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है कि अब जो ये करेंगे आप उससे बढ़कर करेंगे। देखें जी,
मैं दोबारा से मैं 2-3 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, मैं इश्तियाल और प्रोवोकेशन की नजर करता हूँ। जो इश्तियाल आपने दिलाया आज, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इश्तियाल के अंदर कत्ल भी माफ हो जाता है और वो छोटा जुर्म बन जाता है। तो आप प्रोवोकेशन मैं एग्जांपल के हो सकते थे आज कत्ल, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। these things on live channel because हमारे आगे ही लोग प्रोवोक होते हैं, कोई ऐसा ना हो कि कोई नहीं किसी करना को। चाहिए। देखें जावेद साहब, हम तो गुल्ली डंडा खेल उम्मीद रहे है ये स्क्रीन पे कि हम नजर आ एक कोई रहा है। मारेगा तो 3 मारेंगे। देखें जी, ये पार्लिमान है, खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें। मैं अर्ज कर दूं, ये देखें जी, ये रियल वर्ल्ड है और ये मुझे उम्मीद है स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आइडियल वर्ल्ड है। अब ये रियल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड के, हम आइडियल वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड में कुछ और है। हमें उसको अब एंड क्या है इसका, जितना आइडियल के करीब ला सकते हैं हम उसको लाना चाहिए। हमें से मतलब गवर्नमेंट है या नहीं, हम ये देखें, मैं वो बार-बार ये दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है। ये दोनों, तो ये क्या करें? और ये शुरुआत मैंने कह रहा हूं, ये क्या करें जैसे शुरुआत धरना हुआ। अगर हम इनके फॉर्मूले पे चलते तो हम भी वहां धरना करते, हम भी इनको लान तान आप करते। कर नहीं सके, कोशिश आपने की है। नहीं, हम भी इनके बंदों को डंडे मारते, यही मकसद था ना। हम भी जो है ओए तोए करते इनके खिलाफ। क्या नवाज शरीफ ने उस 126 दिन में इमरान खान के खिलाफ एक बद तहजीब लफ्ज बोला? नहीं ये बोला। भी पूरे यही कंट्रोल 3 है। साल से आपको कह रहे हैं कि आए आप धरना दे टी चौक में, अब नहीं आप दे सके। बात ये है, तो इसमें उनका क्या खान साहब ने कहा था मैं कंटेनर दूंगा, क्योंकि जबिल्लत फाशिस्ट है। जब भी करते हैं तो ये डंडे मारते हैं, जावेद चौधरी पार्लियामेंट के अंदर भी साहब, मारते हैं, बाहर भी मारते हैं। सवाल फिर वही है कि एंड क्या है इसका? जावेद चौधरी साहब, क्या बात होगा? यह है कि अब मैं समझती हूँ कि बात जितनी आगे निकल चुकी है ना, अब इसमें से पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने जो नीचे जो मैसेज सिग्नल्स जा चुके हैं, जो नीचे सिग्नल हैं वो अवाम को ये गए हैं कि ये पार्लियामान है, ये आपके वोटर से मुंतखब हुए हुए या जैसे भी चुनतखब होके आए हैं, और हम जो है यहाँ पे ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा आप गली कुचों में भी, मोहल्लों में भी एक दूसरे की माँ बहन को ये गालियां देकर एक दूसरे को बुलाएं। तो ये जो रवैया है, एंड ये आपका जो ख्याल ये है जबान कि है, पार्लियामेंट से बाहर निकल गालम गलोच जो बहुत बड़ा है, खतरा है। इसको टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। और बीइंग अ वुमन, मैं पार्लियामेंट में इस चीज को रेज भी करूंगी और मैं इस चीज के ऊपर हम एहतजाज भी करेंगे पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर कि ये जो गालम गलोच का रवैया है, आप लोग माशाल्लाह को दावत ही दे रहे कि आप एक इतनी पोलराइजेशन बढ़ा दें कि अल्टीमेटली वो कहें कि ये लोग हैं या तो मुल्क इनके हवाले करते रहे, इसी में चलता रहे, या फिर हम आ जाए। मैं आपको कह रही हूं कि इट इज नॉट अ गुड ओमेन फॉर डेमोक्रेसी। जो आज पार्लियामेंट में हुआ ये अच्छे सिग्नल्स नहीं है। आज पार्लियामेंट में मौजूद गैलरी में बैठे हुए लोग और बेशुमार ऐसे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूं, बड़े लोगों ने आज इसी चीज का अंदेशा जाहिर किया कि ये जो रवैया है, और जानबूझ के हुकूमत की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एक की 10 सुनाना, और अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको 10 थप्पड़ मारना, और बोलने का मौका आपने हो किसी सकता को है नहीं गवर्नमेंट देना। ये चाह रही हो कि खत्म कर दे सिस्टम को, लेकिन आप क्यों चाह रही है कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो हो जाए? आपने हमारा देखा रवैया, हम बैठे बैठे हमारी लीडरशिप के ऊपर जिस किस्म की बदतमीजियां और जिस किस्म की गलत जबान इस्तेमाल की गई, और उसके पीछे खवातीन एमएनएस बैठ के हंस रही थी, ये शर्म का मकाम है हमारे लिए। ये हम क्या मैसेजेस दे रहे हैं लोगों को? थोड़ा रवैया बदल दें। आपको क्या फायदा होगा? आप हालात देखें ना, आप इस वक्त मुल्क के हालात देखें, क्या मुल्क इस वक्त इन चीजों का मुतहम्मिल है कि हम पार्लियामेंट में ये तमाशे कर रहे हो? ये याद रखें कि 10 जून भी Please, बड़ा for स्याह God's दिन था। sake. जिस तरह इन्होंने लेजिस्लेशन बुलडोज की है, मैंने खड़े होकर स्पीकर साहब कहा कि अजराय करम, आपने 11 दफा कहा है कि हम कानून जो तरीकेकार रूल्स हैं उनको सस्पेंड करके ये बिल पास करें। ये काम मत करें, आप मेरा हक छीन रहे हैं इन कानून में जो है अमेंडमेंट्स देने का। लेकिन मेरा हक इन्होंने बुलडोज किया, एक दफा नहीं किया, 45 दफा किया उस दिन। तो वो दिन भी कोई इतना अच्छा दिन नहीं था। ये उसके इफेक्ट्स हैं कि जब आप कानून साजी को जबरदस्ती, ऐसे कानून जो स्टैंडिंग कमेटी में गए भी नहीं उनको भी जबरदस्ती पास कराएंगे, ऑर्डिनेंस पास कराएंगे, हमारी प्रोटेस्ट के बावजूद कराएंगे, तो फिर ये इस तरह का रेजिस्टेंस आएगा। मुझे ब्रेक लेने दे। वैसे वली साहब, आपके पास एक छोटा सा सवाल और छोड़ के जा रहा हूं कि कल भी इजलास है 2 बजे, कहीं ऐसा ना हो कि एक वाकया कल हुआ, फिर उससे बढ़कर आज हुआ, और कल का दिन कहीं इससे भी कहीं गुना आगे ना निकल जाए। और अगर ये आगे निकल गया तो अल्टीमेटली क्या पार्लियामेंट का वकार रह जाएगा? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।